दोस्तों, यह कहानी है बिहार के सिवान जिले की। वहाँ रहने वाली एक गरीब लड़की राधिका की, जिसकी ज़िंदगी एक छोटे से फैसले ने हमेशा के लिए बदल दी थी। राधिका अपने बूढ़े पिता रामलाल के साथ गांव के किनारे बने एक छोटे से टूटे हुए घर में रहती थी। उसकी माँ कई साल पहले गुजर चुकी थी और अब वो पूरे घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। उसके पिता पास की एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे, लेकिन लगातार मेहनत और बीमारी ने उनके शरीर को तोड़ दिया था। एक रात रामलाल को तेज बुखार चढ़ गया। पूरी रात वह दर्द से कहराते रहे। घर में दवा खत्म हो चुकी थी और खाने के लिए भी बस थोड़ा सा ही आटा बचा था। सुबह होते ही राधिका ने फैसला किया कि वह खुद फैक्ट्री जाकर अपने पिता की मजदूरी लेकर आएगी। उसने पुरानी सी चुन्नी ओढ़ी, हाथ में दवा की पर्ची ली और जल्दी फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। रास्ते भर उसके मन में बस यही डर था कि अगर आज पैसे नहीं मिले तो पिता की हालत और बिगड़ जाएगी। करीब आधे घंटे बाद वह फैक्ट्री पहुंची और वहाँ मशीनों की आवाज़, मजदूरों की भागदौड़ और चारों तरफ फैला सीमेंट और लोहे का सामान देखकर वह थोड़ा घबरा गई। उसने हिम्मत करके एक मजदूर से पूछा, भैया, मालिक कहाँ मिलेंगे? मजदूर ने सामने खड़े एक युवक की तरफ इशारा किया। वो देखो, मालिक का बेटा आरव, वही सब काम संभालता है। राधिका धीरे धीरे उसके पास गई। आरव करीब 25 साल का पढ़ा लिखा और शांत स्वभाव का लड़का था। वह मजदूरों को काम समझा रहा था। राधिका ने धीमी आवाज़ में कहा, नमस्ते, मैं अपने पिताजी की मजदूरी लेने आई हूँ। आरव ने उसकी तरफ देखा और पूछा, किसकी मजदूरी? रामलाल, वो यहाँ काम करती थी, अभी बीमार है। आरव को तुरंत याद आ गया। कुछ दिन पहले उसके पिता ने एक बूढ़े मजदूर को काम से निकाल दिया था। शायद वही रामलाल थे। दोस्तों, यह कहानी आगे तक सुनने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। उसने पूछा, आप उनकी बेटी है? जी। राधिका ने कांपते हुए हाथों से दवा की पर्ची उसकी तरफ बढ़ा दी। घर में दवा खत्म हो गई है। आरव ने पर्ची देखी और कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे महसूस हुआ कि सामने खड़ी लड़की मदद नहीं मांग रही थी, बल्कि अपने पिता की मेहनत का हक मांग रही है। उसने धीरे से कहा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं दवा भिजवा दूंगा। राधिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सच? आरव हल्का सा मुस्कुराया। हाँ। उस दिन शाम को आरव खुद दवाई लेकर राधिका के घर पहुंचा। छोटा सा टूटा हुआ घर, उखड़ी हुई दीवारें और चारपाई पर पड़े बीमार रामलाल को देखकर उसका दिल भर आया। रामलाल उठने लगे तो आरव तुरंत बोला, नहीं अंकल, आप आराम कीजिए। रामलाल ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा, इतनी तकलीफ क्यों की? आरव मुस्कुरा दिया, कोई बात नहीं अंकल। कुछ देर बाद राधिका पड़ोस से एक पुरानी कुर्ती लेकर आई। उसके चेहरे पर शर्म थी और सम्मान भी था। आरव ने दवाइयाँ रखते हुए कहा, यह पूरे 10 दिन की दवा है। राधिका की आंखों में राहत साफ दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद रामलाल एक कप चाय लेकर आए। आरव समझ गया कि इस घर में एक कप चाय बनाना भी आसान नहीं होगा। उसने चाय लेते हुए महसूस किया कि गरीब इंसान को छोटा नहीं बनाती, बल्कि कई बार बहुत बड़ा दिल दे देती है। जाते समय आरव ने चुपचाप कुछ पैसे रामलाल के हाथ में रख दिए, लेकिन
रामलाल तुरंत बोले, नहीं बेटा, इतना एहसान मत करो। आरव ने उनका हाथ बंद करते हुए कहा, इसे अपना समझ कर रख लिए। दरवाजे तक छोड़ने आई राधिका की आंखों में आंसू थे। उसने धीमी आवाज में कहा, उस दिन पिताजी बहुत रोए थे। अगर उनके कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। आरव कुछ पल उसे देखता रहा और बोला, माफ़ी आपको नहीं मांगनी चाहिए। उस दिन के बाद आरव बार बार राधिका के घर के बारे में सोचने लगा। उसकी सादगी, अपने पिता के लिए चिंता और आत्मसम्मान ने आरव के दिल में जगह बना ली थी। कुछ दिनों बाद वह फिर दवाइयाँ लेकर उनके घर पहुंचा। इस बार उसने रामलाल को फैक्ट्री की रखवाली का काम भी ऑफर किया। काम हल्का था और रहने की भी व्यवस्था थी। रामलाल पहले झिझके, लेकिन परिवार की हालत देखकर मान गए। धीरे धीरे आरव का उनके घर आना जाना बढ़ने लगा, लेकिन जब वह बात उसके पिता धर्मपाल को पता चली तो वह बहुत गुस्सा हुआ। उन्होंने सख्त आवाज़ में कहा, एक मजदूर की बेटी हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। आरव चुप रहा, लेकिन उसके दिल में राधिका के लिए सम्मान और बढ़ चुका था। उधर राधिका को जब यह बात पता चली तो उसने फैसला किया कि वह खुद पीछे हट जाएगी। उसने एक चिट्ठी लिखी, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके परिवार में दूरियां आए। जब आरव ने वह चिट्ठी पढ़ी तो ने जवाब दिया, उसकी आंखें भर आई और उसे समझ आ गया कि राधिका सिर्फ होती सुंदर है। नहीं बल्कि दिल से भी उस बहुत दिन बड़ी इंसान है। गांव के उसने बच्चों अपनी माँ को की सब हंसी कुछ के बताया। बीच उसकी माँ ने दोनों राधिका से मुस्कुरा मिलकर रहे कहा, थे, जिस लड़की की क्योंकि में इस इतने बार किसी संस्कार हो ने वही घर को सिर्फ खुशियों जिंदगी से भर नहीं बदली सकती थी, है। पर धीरे धीरे घर में बातें सोच आगे बढ़ी। बदल दी थी। बहुत विरोध के बाद अगर आखिरकार कहानी धर्मपाल भी मान गए। ने कुछ आपके महीनों दिल बाद को छुआ हो तो बहुत सादगी से इसे आरव जरूर लाइक और करें और राधिका की शादी हो अपने गई। दोस्तों शादी के और बाद राधिका परिवार ने के जिस साथ तरह शेयर पूरे घर करें, को संभाला, ताकि सबका सम्मान किया इंसानियत और की यह मिसाल अपने संस्कारों से रोशनी परिवार ज़्यादा को लोगों जोड़े तक रखा, पहुंच उसे सके। देखकर ऐसे ही धर्मपाल का दिल दिल भी बदल छूने गया। वाली एक दिन कहानी वह खुद को रामलाल के पास गए और बोले, सुनने के भाई लिए साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो मेरे गई थी। चैनल को सब्सक्राइब रामलाल की करें आंखों में आंखें भर आई। और उन्होंने बस इतना कहा, मिलेंगे अगली कहानी में। इंसान तब से तक गलती हो जाती अपना है। ख्याल समय रखें। बीतता गया, जय हिंद। फैक्ट्री आगे बढ़ती गई और घर खुशियों से भर गया। और जो लड़की कभी अपने पिता की मजदूरी लेने डरते डरते फैक्ट्री पहुंची थी, वही एक दिन उस घर की सबसे बड़ी इज्जत बन गई। दोस्तों, यह कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान की असली पहचान उसके पैसे से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और संस्कारों से होती है। कई बार गरीब घरों में रहने वाले लोग दिल के सबसे अमीर होते हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।